नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता दीप्ति, हिमालिनी हिंदी मासिक पत्रिका की संपादक। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस के इस सुअवसर पर आपके समक्ष हूँ अपनी ही कुछ बातों को लेकर। आज मैं चर्चा करना चाह रही हूँ हिमालिनी की। हिमालिनी अपने 24 वर्षों की यात्रा को पूरी कर चुकी है। हिमालिनी के लिए यह सुखद अवसर है कि यह अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। किसी भी पत्रिका के संपादन प्रकाशन से पहले कई एक बातें सामने आती हैं, जो कभी तो जगह की बातें होती हैं, कभी परिवेश की बातें होती हैं। एक नज़र हिमालिनी की 24 वर्षों की यात्रा पर। हिमालिनी का यह सफर इतना आसान नहीं था, राहें कठिन थी। नेपाल, जो हिंदी के लिए जिसकी भूमि अपरिचित नहीं है, बावजूद इसके हिंदी का विरोध यहाँ हमेशा होता रहा। ऐसे माहौल में जब हिंदी का वातावरण ना हो तो हिंदी की पत्रिका का प्रकाशन निसंदेह कितना कठिन रहा होगा, यह हम सभी समझ सकते हैं। पहाड़ों का देश, नदियों का देश, हिमालय का देश नेपाल, बस ऐसे ही उबड़ खाबड़ रास्ते हिमालिनी के सफर में भी आए। बावजूद इसके पहाड़ी नदियों की तरह ही हिमालिनी ने अपने रास्ते को प्रशस्त किया और जितनी बाधाएं सामने आई उसे दूर करती हुई आगे बढ़ती गई। निसंदेह यह सफर किसी एक व्यक्ति का नहीं था। हिमालिनी को शुरुआत करने के पीछे जो सोच थी, वह सोच व्यावसायिक नहीं थी। यह सोच थी एक पुत्र के पिता के प्रति, एक शिष्य के गुरु के प्रति। नेपाल के हिंदी साहित्य के जाने माने नाम श्रद्धेय डॉक्टर कृष्णचंद्र मिश्र, जिनके निधन के उपरांत उनके पुत्र और उनके शिष्यों के दिमाग में ये बातें आई कि श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ ऐसा किया जाए जो हिंदी के प्रति निवेदित हो, और यह आधार बनी हिमालिनी के प्रकाशन का, जो हिंदी प्रेमियों के लिए, एक पुत्र के लिए, एक शिष्य के लिए उनकी श्रद्धांजलि है। निसंदेह इस दौर में जितने लोग जुड़े, चाहे वो संपादक डॉक्टर संजीता वर्मा हो, प्रधान संपादक डॉक्टर उषा ठाकुर हो, नवीन मिश्र हो, मुकुंद आचार्य हो, प्रवीण मिश्र हो, रमेश झा हो, उन्होंने हिंदी को लेकर, हिंदी को आगे बढ़ाने में और हिमालिनी का साथ देकर जो कार्य किया, उसे हिमालिनी कभी भी भुला नहीं सकती। हिमालिनी के प्रकाशन का जो दौर था, वह दौर नेपाल के लिए राजतंत्र का दौर था। राजतंत्र जहां आपके शब्दों पर प्रतिबंध होता है, जहां आपके अभिव्यक्ति पर पहरे होते हैं। आसान बिल्कुल नहीं था जनता के समक्ष अपनी बातों को पहुंचाना। बावजूद इसके हिमालिनी इस 24 वर्षों में गवाह बनी राजतंत्र के खत्म होने का, मधेश के आंदोलन का, भूकंप के कहर का, और ये एक ऐसा दस्तावेज बनकर सामने आई जो इतिहास में अपनी स्थिति हमेशा दर्ज कराती रहेगी। हिमालिनी के इस सफर में जो लोग आए, हिमालिनी उसका प्रतिरूप बनी, उनके अदम्य लालसा का कि एक विपरीत परिस्थिति में भी किसी चीज को अगर हम ठान लें तो उसे कैसे पूरा करते हैं। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। यह सिर्फ एक हिमालिनी या हिमालिनी से जुड़े लोगों का सफर नहीं था, यह सफर था हिंदी प्रेमियों का भी। निसंदेह पत्रिका समस्त में एक संस्था होती है, और संस्था किसी एक की बदौलत नहीं चलती, कई एक लोगों का उसमें योगदान होता है। हिमालिनी का प्रकाशन डॉक्टर कृष्णचंद्र मिश्र अकादमी और नेपाल हिंदी साहित्य कला संगम के सहयोग से प्रारंभ हुआ। हिमालिनी का बीज प्रस्फुटित होकर आज एक वट वृक्ष के रूप में अपना अस्तित्व कायम किए हुए है, जिसकी छांव तले राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय विचारों, घटनाओं और विश्लेषणों को पनाह मिलती है। साहित्यिक धरातल पर जन्मी हिमालिनी वक्त की नजाकत, मांग और नब्ज को समझती हुई विविधताओं को अपनाती चली गई, और विगत वर्षों में नेपाल में हुए किसी भी परिवर्तन का साक्षी बनी। हिमालिनी अपने लेखकों,
का आभार व्यक्त करती है, जिनकी लेखनी, जिनकी तीक्ष्ण शैली हिमालिनी को लोगों तक पहुंचाने में कारगर सिद्ध हुई। हिमालिनी कल भी थी, हिमालिनी आज भी है, हिमालिनी कल भी रहेगी। यह यकीन हमारे दिलों में है। हिंदी की जो दशा और दिशा वर्तमान समय में है, उसे देखकर मन क्षुब्ध होता है, पर मुझे ये भी लगता है कि कुछ हाथ कुछ साथ हिंदी के विकास में हमेशा सहयोगी बनी रहेगी, और जिसके बदौलत विश्व की सबसे मीठी जुबान हिंदी लोगों के दिलों में घर बनाती रहेगी। विश्व हिंदी दिवस पर एक संकल्पना, एक प्रण हम सबों के दिल में होनी चाहिए। यथासंभव अपनी भाषा को स्वीकार करें। हिंदी बोलने, हिंदी समझने में कहीं कोई दुराव या कहीं कोई हिचक नहीं हो। मन के अंदर ये भाव पैदा होना कि हिंदी बोलने से आपकी स्थिति कमतर आंकी जाएगी, ये भावना अगर हम निकाल दें तो हिंदी विश्व की सर्वोच्च भाषा में से एक है। आइए आज विश्व हिंदी दिवस पर हिमालिनी के साथ, हिमालिनी के प्रकाशन में आप सबका जो सहयोग मिला उसके साथ ये लें कि हिंदी का विकास करें, हिंदी के पत्र पत्रिकाओं का विकास करें, उन्हें अपना साथ दें और उनके आगे बढ़ने में भरपूर सहयोग करें। आपका एक छोटा सहयोग किसी भाषा के अस्तित्व को बरकरार रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। जय हिंदी, जय नेपाल।